बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 5 और हम पढ़ेंगे बच्चों लंब रेखाओं के बारे में कि किसी भी रेखा के हम लंब रेखा किस प्रकार खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से समझना है। अब देखो लंब रेखाएं क्या होती है। दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि उनके बीच के कोण समकोण हो तो वो लंब रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। जैसे बच्चों देखो एक रेखा है एल और एक रेखा है एम, ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं कहलाएगी। यानी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर यदि समकोण बनता है तो वह दोनों रेखाएं लंब रेखाएं होती है। तो बच्चों यहाँ एल और एम क्या है? लंब रेखाएं। अब लंब रेखाओं को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? एल लंब एम। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एल रेखा लंब है एम रेखा पर, एल रेखा एम रेखा पर लंब है अर्थात दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब भी है कि ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, लंब रेखा समझ में आई सभी के? अब देखो एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब रेखा खींचना। हमें एक रेखा दी हुई है और उस पर एक बिंदु है तो उस बिंदु पर हमें लंब रेखा खींचना कैसे सीखते हैं। तो बच्चों आओ लंब रेखा खींचते हैं। सबसे पहले देखो रूलर तथा सेट स्क्वायर की मदद से। रूलर भी जानते हो और सेट स्क्वायर भी सभी जानते हो। बच्चों मैंने आपको सिखाया था रूलर तो क्या होता है अपना स्केल और सेट स्क्वायर आता है इस प्रकार का। अपनी ड्राइंग बॉक्स में देखो बच्चों इस प्रकार का एक सेट स्क्वायर मिलता है सभी को। तो रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से हम लंब रेखा कैसे खींचेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले चरण 1। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा एल और बिंदु पी दिए हुए हैं। हमें एक रेखा दी हुई है एल रेखा और उसके ऊपर बना हुआ है एक बिंदु है पी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? रेखा एल और बिंदु पी है। अब चरण 2 में क्या करना है हमें? चरण 2 में रूलर को रेखा के अनुदिश रखते हैं। हमारा जो स्केल है उसको रेखा के पास इस प्रकार रख देंगे कि उस पर हमारा बिंदु पी भी इसी पर आ जाए रूलर के ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये रेखा है और इस रूलर को रेखा के पास रख दिया हमने। जो लाइन होती है वो रूलर के बिल्कुल अनुदिश होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चरण 3 देखो। एक सेट स्क्वायर को स्केल पर इस प्रकार रखेंगे कि उसका कोण वाला सिरा बिंदु P पर आ जाए। अब बच्चों इस स्केल पर हमें एक सेट स्क्वायर इस प्रकार लगाना है कि निचला सिरा तो स्केल के बराबर रहे और ये वाला सिरा बिंदु के ऊपर आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ गए? स्केल के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार लगाना है कि नीचे का सिरा स्केल के बराबर और ये वाला सिरा इस बिंदु पर आ जाए। अब यहाँ हमें एक लाइन खींचनी है। समझ रहे हो बच्चों? सेट स्क्वायर के बराबर में हमें एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। तो हमारा चरण 4 क्या हो जाएगा? इस स्थिति में सेट स्क्वायर को कसकर पकड़े और सेट स्क्वायर के समकोण के दूसरे किनारे के अनुदिश PQ रेखा खींचनी है। PQ रेखाखंड खींचना है। तो सेट स्क्वायर के अनुदिश हमें कौन सा रेखाखंड खींचना है बच्चों? PQ रेखाखंड। तो PQ रेखा ही L पर लंब है। जो PQ रेखा है ना ये वाली, ये रेखा ही L पर लंब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और इसको किस प्रकार लिखेंगे? PQ रेखाखंड लंब है L पर। क्या लिखेंगे बच्चों? PQ रेखाखंड लंब है L पर। ठीक है, समझ गए बच्चों? रूलर और सेट स्क्वायर से किस प्रकार करते हैं? पहले लाइन खींचेंगे और एक बिंदु लेंगे, फिर अपना स्केल इसके अनुदिश इस प्रकार रख देंगे। अब क्या करना है? सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखेंगे कि इसका नीचे सिरा तो स्केल के बराबर और ये कोण वाला सिरा बिंदु पर आ जाए। अब स्केल को हटाकर इसको कस के पकड़े रहेंगे और एक लाइन खींचेंगे इसके अनुदिश। तो ये जो रेखा आएगी ये इस एल रेखा के समकोण पर होगी या लंब रेखा होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो, रूलर तथा प्रकार से लंब रेखा खींचना। बच्चों हमने रूलर तथा सेट स्क्वायर से तो सीख लिया, अब रूलर तथा प्रकार से हम लंब रेखा किस प्रकार खींच सकते हैं। तो बच्चों देखो चरण 1, हमें एक रेखा L पर बिंदु P दिया हुआ है। एक रेखा है L और एक बिंदु दिया हुआ है P। दिख रहा है सभी को रेखा L पर बिंदु P। अब हमारा चरण 2 क्या हो जाएगा? चरण 2 में आएगा P को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर
एक चाप लगाइए जो रेखा एल को दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती हो। अब बच्चों पी पर हमें प्रकार रखना है, ध्यान से सुनना। प्रकार सभी जानते हो, तो प्रकार का नुकीला सिरा पी पर रखना है और अपने इच्छा अनुसार एक त्रिज्या खोल लो। अपने मन से आप कितना भी प्रकार को खोल सकते हैं और इस रेखा पर एक चाप काटेंगे। ये चाप दिख रहा है सभी को, ये चाप हमने काट दिया जो रेखा को कहाँ मिल रहा है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। इन दो बिंदुओं पर ये रेखा को काट रहा है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। तो हमें देखो पी बिंदु दिया हुआ था, एल रेखा दी हुई थी। अब पी से हमें प्रकार रखा और एक चाप काटा जो रेखा को ए और बी पर मिल रहा है। अब क्या करना है बच्चों, तो चरण 3 में है ए और बी को केंद्र मानकर और एपी से अधिक की त्रिज्या लेकर दो चापों की रचना कीजिए जो क्यू पर काटे। अब क्या करना है बच्चों, प्रकार को ए पर रखना है, इस नुकीले सिरे को ए पर रखना है और पी से ज्यादा खोलना है। पी है ना, इससे आगे थोड़ा सा बड़ा प्रकार खोलकर हमें ऊपर एक चाप काटना है। तो हमने एक चाप काट दिया ऐसा ही बच्चों इतना ही खोलकर बी पर रखकर एक चाप काटेंगे। जितना हमने ए से खोला उतना ही बी पर खोलना है और इधर चाप काटेंगे और ये दोनों चाप जहां मिलेंगे वो हमारा बिंदु हो जाएगा क्यू बिंदु। कौन सा होगा बच्चों, क्यू बिंदु। तो बच्चों चरण 4 में क्या करेंगे, पी और क्यू को जोड़िए या मिलाइए। अब पी को क्यू से हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तब बच्चों रेखा पी क्यू ही एल पर लंब है और इसे हम रेखा पी क्यू क्या आ गई, एल रेखा पर लंब रेखा। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसको हम लिखेंगे पी क्यू लंब है एल के। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को, पी क्यू लंब है एल के। इस प्रकार बच्चों स्केल और प्रकार की सहायता से भी हम लंब रेखा खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे, एक रेखा पर उस बिंदु से लंब रेखा खींचना जो उस पर स्थित नहीं है। अब इतनी देर तो हम कर रहे थे किसी रेखा पर स्थित बिंदु पर लंब रेखा खींचना। अब हम सीखेंगे रेखा पर बाहर स्थित बिंदु से लंब रेखा खींचना। ये रेखा के बाहर है बच्चों बिंदु पी। देखो एल रेखा के बाहर स्थित बिंदु है बिंदु पी। इस बिंदु से अगर हमें लंब रेखा खींचना हो तो किस प्रकार खींचेंगे। तो बच्चों देखो, मान लीजिए चरण 1 में क्या मानेंगे कि एल एक रेखा है और पी उसके बाहर एक बिंदु है। एल तो एक रेखा ले ली और पी बिंदु उसके बाहर स्थित एक बिंदु ले लिया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के। अब देखो, एक सेट स्क्वायर को एल पर इस प्रकार रखिए कि उसके समकोण का एक किनारा एल के अनुदिश रहे। तो अब बच्चों सेट स्क्वायर लेना है और इसको इस प्रकार रखना है कि इसका एक किनारा रेखा एल के अनुदिश रहे। ठीक है बच्चों, सेट स्क्वायर को हमने रेखा के अनुदिश रख दिया। अब चरण 3 में क्या करना है, चरण 3 है सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर को रखिए। अब सेट स्क्वायर का समकोण कहां बनता है, इस बिंदु पर। इसके सामने वाली भुजा के अनुदिश एक रूलर रखिए। तो स्केल को लगा दिया हमने यहां पर। अब इस रूलर तथा इस सेट स्क्वायर को ध्यान से देखो। सेट स्क्वायर को हमें धीरे धीरे इस रूलर के सहारे आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे बच्चों, ये स्केल को तो एक जगह स्थिर रखेंगे और सेट स्क्वायर को ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाएंगे। और कब तक खिसकाना है कि चरण 4 रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए जब तक कि पी समकोण बनाने वाली दूसरे किनारे को स्पर्श ना करने लगे। तो बच्चों देखो, कब तक सरकाना है, जब तक सेट स्क्वायर का किनारा इस बिंदु पी को टच ना करने लगे। जब टच कर देगा उसी समय हमें रुक जाना है और तब तक सेट स्क्वायर को खिसकाएंगे जब तक ये किनारा इसके टच ना हो जाए। अब क्या करना है, अब यहां से हमें सेट स्क्वायर के अनुदिश एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, सेट स्क्वायर के अनुदिश लाइन ड्रॉ करी तो चरण 5 क्या आएगा, सेट स्क्वायर के इस किनारे को अनुदिश पी से होती हुई रेखा खींचिए जो एल को एम पर काटती है। एल रेखा को एम बिंदु पर काटती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो बच्चों हमारी जो पी एम रेखा आई ना, नहीं पी एम रेखा, ये एल रेखा पर लंब हो जाएगी। तो बच्चों हमने एल रेखा पर एक लंब रेखा खींचा जो बिंदु पी बाहर स्थित है, रेखा के ऊपर नहीं है बच्चों, रेखा के बाहर स्थित बिंदु पी से हमने एक लंब रेखा खींची। किसकी मदद से, रूलर और स्क्वायर की मदद से, रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से हमने एक लंब रेखा खींच दी पी एम जो कि एल रेखा पर लंब है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो प्रकार, रूलर तथा प्रकार की विधि। रूलर और प्रकार से हमें लंब रेखा खींचनी है। तो बच्चों किस प्रकार खींचेंगे, कौन से बिंदु से, जो रेखा के बाहर स्थित हो। तो शुरू वही करेंगे बच्चों, चरण 1, रेखा एल और एक बिंदु पी दिया है जो एल पर स्थित नहीं है। हमें एक रेखा दी हुई है एल
और एक बिंदु दिया हुआ है P बिंदु। बच्चों देखो L रेखा और P बिंदु दोनों दिख रहे हैं सभी को। अब चरण 2 में क्या करना है? चरण 2 में P को केंद्र मानकर और एक सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें प्रकार को P बिंदु पर रखना है। ध्यान से देखो, प्रकार दिख रहा है, इसका नुकीला सिरा P बिंदु पर रखा और पेंसिल से एक चाप काटा। ये चाप काट दिया बच्चों। ये इस L रेखा को दो बिंदुओं पर टच कर रहा है। कहां कहां? A बिंदु पर और B बिंदु पर। हमें दो बिंदु मिल गए इस चाप से। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है? चरण 3, समान त्रिज्या का प्रयोग करके A और B को केंद्र मानकर दो चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु P के दूसरी तरफ Q पर प्रतिच्छेद करे। अब बच्चों हमें प्रकार लेना है और B पर प्रकार रखना है। कहां रखना है? B पर नुकीला सिरा रखकर नीचे एक चाप काटना है। तो यहां एक चाप काटा और A पर रखकर उतनी ही त्रिज्या का चाप इधर काटना है। ठीक है बच्चों, देखो प्रकार दिख रहे हैं दोनों। इस पर रखकर तो इधर चाप काटा और B पर रखकर ऐसे चाप काटा। दोनों चाप जहां मिलेंगे वो हमारा Q बिंदु हो जाएगा। कौन सा बच्चों? Q। और P बिंदु कहां है? P बिंदु ऊपर की तरफ है और नीचे हमें एक बिंदु मिल गया Q बिंदु। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे चरण 4, PQ को जोड़िए। P और Q को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, मिला दिया तो रेखा PQ ही रेखा L पर वांछित लंब है। तो हमारी PQ रेखा ही ना वही इस L रेखा पर लंब रेखा हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि PQ रेखा लंब है L पर। ठीक है बच्चों, रूलर और प्रकार की सहायता से भी हम लंब रेखा खींच सकते हैं ऐसे बिंदु से जो कि रेखा के बाहर स्थित है। तो बच्चों समझ में आ गया सभी को? हमने क्या क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा एक रेखा पर स्थित बिंदु पर लंब रेखा खींचना। पहले तो रूलर और सेट स्क्वायर से, फिर प्रकार और रूलर से, फिर एक ऐसे बिंदु से लंब रेखा खींचना जो रेखा के बाहर स्थित है, पहले सेट स्क्वायर से और फिर प्रकार की मदद से। ठीक है बच्चों, ये चारों चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे से, और आशा करता हूं आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। और बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न। धन्यवाद।